हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 24 फरवरी और आज हमारी क्लास में टोटल में 16 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज से। हमारा आज का पहला न्यूज है एक इनोग्रेशन प्रोजेक्ट को लेकर। ये है 82 किलोमीटर दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर और इसे बनाया गया है RRTS सिस्टम पे, मतलब रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पे बनाया गया है और इसे इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। ये कंट्री का फर्स्ट ऐसा कॉरिडोर है जिसे RRTS सिस्टम पे बनाया गया है और इसे बनाने में 30,000 करोड़ खर्च हुआ है। इस कॉरिडोर के माध्यम से मेरठ और दिल्ली के बीच के जो टाइमिंग का डिस्टेंस है वो कम होकर 2 घंटे का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है पीएम मोदी का इजराइल विजिट को लेकर। पीएम मोदी का ये सेकंड इजराइल विजिट रहेगा और लास्ट उन्होंने जुलाई 2017 में इजराइल विजिट किए थे। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है NMP 2.0 मतलब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 को लेकर। इसे लॉन्च किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा और इसे डेवलप किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ये जो लॉन्च किया गया है ये सेकंड फेज लॉन्च किया गया है और इसे 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है, 2025 से लेकर 2030 तक का। इसे लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया गया था यूनियन बजट 25-26 में, मतलब लास्ट ईयर यूनियन बजट में। इसी मिशन का जो फर्स्ट फेज था उसे लॉन्च किया गया था 2021 में। फर्स्ट फेज को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के जितने भी अंडर यूटिलाइज या फिर अंडर स्कोर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनका एसेट को प्राइवेट प्लेयर के पास ट्रांसफर करने के लिए या फिर कॉमर्शियल ऑक्शन या फिर डाइवेस्टमेंट ये सब करने के लिए फर्स्ट फेज को लॉन्च किया गया था। ये जो सेकंड फेज को लॉन्च किया गया है इसे लॉन्च किया गया है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए या फिर बूस्ट करने के लिए। PPP मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को एक्सेप्ट किया गया है इस मिशन के लिए, जिसके माध्यम से जितने भी पब्लिक सेक्टर है उनके एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाएगा, सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके जितना भी पब्लिक सेक्टर का डेप्थ है उन्हें कम किया जाएगा। इस सेकंड फेज के माध्यम से एक एस्टिमेट किया जा रहा है टोटल 16.72 लाख करोड़ मनी मोनिटाइज किया जाएगा या फिर अर्न किया जाएगा और इसे चलाया जाएगा 5 साल के लिए, मतलब 2025 से लेकर 2030 तक। इसी 16.72 लाख करोड़ में से जो 25% फंड है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है हाईवेज, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, 6 रोपवेज, पावर, पोर्ट्स, रेलवे, कोल माइंस, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल एविएशन, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड टेलीकॉम एंड टूरिज्म, ये सबसे रेस्ट किया जाएगा। ये सभी सेक्टर का जो बात किया गया है इन सभी सेक्टर में से कुछ सेक्टर जैसे कि गेल गैस का एक मेजोरिटी स्टेक को लिस्ट किया जाएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी का कुछ सब्सिडी को डाइवेस्टमेंट किया जाएगा, 94 कोल माइन को ऑक्शन में दिया जाएगा, 38 लैंड पार्सल BSNL का उनको लीज में दिया जाएगा। ये सब करके फंड रेज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन जुडिशरी को लेकर। इंडियन जुडिशरी का जज के अपॉइंटमेंट के लिए एक बॉडी बनाया गया था NJAC और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के द्वारा। ये NJAC सिस्टम को लाया गया था इंडिया का कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर किया जाता था। बट अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और NJAC एक्ट 2014 ये दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड घोषित किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिपेंडेंस इंडिया का फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल C राजा गोपालाचारी का एक बस्ट को लेकर, मतलब एक स्टोन मॉडल को लेकर, मतलब मूर्ति टाइप, और इसे अनबिल्ड किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसे अनबिल्ड किया गया है राष्ट्रपति भवन के अशोक मंडप में और ये एडविन लुटियंस जो दिल्ली का आर्किटेक्चर था उनका बस्ट को रिप्लेस करेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया और कनाडा को लेकर। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्क कैनेडी वो इंडिया विजिट पे आने वाले हैं। ये विजिट PM मार्क कैनेडी का फर्स्ट बायलैटरल विजिट रहने वाला है इंडिया में और इसे किया जा रहा है एनर्जी, टेक्नोलॉजी, AI, टैलेंट, ट्रेड, कल्चर और डिफेंस, ये सब एरिया में इन दो देशों के बीच में कोलाबोरेशन या फिर पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करने के लिए। लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर लेवल विजिट जो हुआ था वो हुआ था 2023 में, जब इंडिया ने G20 समिट ऑर्गेनाइज किया था और तब के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे और ये उनके बाद मार्क हेनरी का फर्स्ट विजिट रहेगा।
पीएम कैनेडी का 3 नेशन टूर मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का ही पार्ट है इंडिया विजिट। इंडिया में वो दिल्ली के साथ साथ मुंबई भी विजिट करेंगे। 2025 में G20 लीडर समिट हुआ था कनाडा में, और इस समिट में पीएम मोदी भी पार्टिसिपेट किए थे। इसी समिट के टाइम इंडिया और कनाडा ने मिलकर CEPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर्मली लॉन्च करने के लिए एग्री किए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का फर्स्ट काउंटर टेररिज्म पॉलिसी, जिसका नाम है प्रहार, और इसे लॉन्च किया गया है MHA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये पॉलिसी टेररिस्ट का फाइनेंस, उनका सपोर्ट टू फंड, वेपन, सेफ हेवेंस, ये सब को डिनाई करती है, चाहे वो इंडिया में रहे या फिर अब्रॉड में रहे। ये पॉलिसी को 7 पिलर पे बनाया गया है। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक मतलब किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक को रोक देना। सेकेंड, स्विफ्ट कोऑर्डिनेशन रेस्पॉन्सेस टू एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस मतलब किसी भी तरह का एक्सट्रीम लेवल पे वायलेंस होता है तो उनके खिलाफ स्मूथ लेवल पे कोऑर्डिनेट करना हर इंस्टीट्यूट के माध्यम से। थर्ड, इंटरनल कैपेसिटी जितने भी है मतलब इंडिया के अंदर का जितना भी तरह का कैपेसिटी है टेररिस्ट या फिर टेररिज्म को रोकने का, उनको एनहेंस करना। फोर्थ, अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ बेस्ड प्रोसेस। नेक्स्ट, काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन, जितना भी रेडिकलाइजेशन का न्यूज या फिर वीडियो जो कोई भी पर्सन को एक्सट्रीम लेवल पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी या फिर इन्फ्लुएंस करेगी, उसे काउंटर करना। नेक्स्ट, अलाइनिंग एंड शेपिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एफर्ट मतलब टेररिज्म के खिलाफ एक ग्लोबल लेवल पे अलाइन करना। और लास्ट, एक होल सोसाइटी अप्रोच के साथ रिकवर करना। इसी पॉलिसी में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ था, इंडिया डज नॉट एसोसिएट टेररिज्म विथ एनी रिलीजन, एथनिसिटी, सिविलाइजेशन एक्सेट्रा मतलब इंडिया टेररिज्म और टेररिस्ट को किसी भी रिलीजियन या फिर जाति या फिर सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर, जिसका नाम है LCA तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। इसे बनाया गया है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ये एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस मार्क 1 का 2 ही स्क्वाड्रन है, एक है नालिया जो गुजरात में है और सेकंड सुलूर कोयम्बटूर के पास जो तमिलनाडु में है। इंडियन एयरफोर्स में इसी तेजस का नेक्स्ट वर्जन या फिर अपग्रेडेड वर्जन जो है तेजस MK-1A, इसे इंक्लूड किया जाएगा और बताया जा रहा है 180 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा, और इसे भी डिलीवर किया जाएगा हल के द्वारा, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर। यह ऑपरेशन का नाम है त्रसी-1 और ये ऑपरेशन को किया जा रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ये एक एंटी टेरर ऑपरेशन है और इसी ऑपरेशन के अंदर इंडियन आर्मी ने 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट को मार गिराए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप को लेकर। इसे बनाया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। ये ग्रुप को 64 कंट्रीज के साथ बनाया गया है और हर ग्रुप में 11 मेंबर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है यूपी को लेकर। यूपी के CM आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किए हैं PM मोदी यूपी में एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेट करने वाले हैं, और इसे इनोग्रेट किया जाएगा यूपी का जवाब में। और बताया जा रहा है अभी इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से यूपी के पास सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है NCERT का क्लास 8 का एक सोशल साइंस बुक को लेकर। इसमें एक चैप्टर है द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी। इसी चैप्टर में एक सेक्शन ऐड किया गया है करप्शन इन द जुडिशरी, जिसके माध्यम से इंडियन जुडिशरी को लेकर जितने भी प्रॉब्लम है वो क्लास 8 के बच्चे को पढ़ाया जाएगा CBSE में। इसमें बताया गया है इंडियन सुप्रीम कोर्ट में 81,000 पेंडिंग केसेस है, इंडियन हाई कोर्ट में 62,40,000 केसेस पेंडिंग है और डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 4,70,00,000 केसेस अभी तक पेंडिंग है। इसी किताब में 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाले गए इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में भी दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी इंडिविजुअल या फिर कॉर्पोरेट पैसा डोनेट कर सकता था, बट बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश के जो CM है मोहन यादव जी, उन्होंने अभी एक योजना डिक्लेयर किए हैं। योजना का नाम है भवंतर योजना।
इस योजना के अंदर जितने भी मस्टर्ड फार्मर रहते हैं उनको कंपेंसेट किया जाएगा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्राइस और मार्केट प्राइस देखते हुए। सपोज गवर्नमेंट 100 रुपया रेट में किसी भी मस्टर्ड फार्मर से मस्टर्ड प्रोक्योर किए थे, बट अभी मार्केट में उसका प्राइस 120 चल रहा है, तो गवर्नमेंट इसी योजना के अंदर उस फार्मर्स को 20 रुपीज़ कंपेंसेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है ट्यूलिप फेस्टिवल को लेकर, और इसे इनोग्रेट किया गया है NDMC मतलब न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा, और ये 4th एडिशन था 2026 का, और इस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया गया है शांतिपथ में। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज है बफ्ता अवार्ड को लेकर। अभी बफ्ता अवार्ड अनाउंस हुआ था, और इसी बफ्ता अवार्ड में ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा फिल्म बन जाता है जो बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बफ्ता अवार्ड हासिल किया है। इसी के साथ बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर को लीडिंग एक्ट्रेस जेसिका बाकिल जो हैमेट मूवी के लिए मिला है, और लीडिंग एक्टर रॉबर्ट आरामायो स्वेयर मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर वन बैटल आफ्टर अनदर का पॉल थॉमस एंडरसन को, और सपोर्टिंग एक्टर में सीन पेन को, और इसे भी वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए ही मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है इम्पोर्टेंट डेज को लेकर। वर्ल्ड पेंगोलिन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है 21 फरवरी को। 2026 का वर्ल्ड पेंगोलिन डे का थीम था गार्जियंस इन एक्शन। पेंगोलिन को अभी IUCN का रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में क्लासिफाइड कर दिया गया है, और इसे इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। ये एक ऐसा जानवर है जिसके जो स्कल है वो मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं, इसीलिए इसका हंटिंग और पोचिंग बहुत ज़्यादा होता है। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।